डेहरी डालमिया नगर न्यू गंगौली निवासी राजेंद्र सोनी की 60 वर्षीय पत्नी रुक्मणी देवी की मृत्यु से मर्माहत होकर राजद के वरिष्ठ नेता आशुतोष कुमार सिंह उनके निवास स्थान पर पहुंचकर परिवार को ढाढ़स बढ़ाया और उनकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि यह अत्यंत गरीब परिवार हैं, रहने को जगह नहीं, खाने को भोजन नहीं। यह काफ़ी शर्म और दुख की बात है। इन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है और मुझे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का आदेश है कि आप जाकर उस परिवार से मिलिए, उसकी स्थिति का जायजा लीजिए और आपको सहायता देने की बातें कही गई है, जो मैं लेकर आप तक आया हूँ। 51,000 रुपये का चेक देते हुए 3 डिसमिल ज़मीन के लिए और इनके साथ खड़ा रहने के लिए आश्वासन दिया। इन्हीं के माध्यम से यहाँ के आयल बने आपके सहयोग देवे खातिर नहीं मिल रहा राशन मिल रहा है, लेकिन आज राशन लाने के लिए है। अब आप लोगों को पैसे नहीं मिलता है तो काश जमीन नहीं ना है सर, यही घर है, इसमें नहीं बनता है। गवर्नमेंट का ये जमीन है, रसीद उसीद ना ना कटना। इसका रसीद ना करता है सर। तो जमीन नहीं है तो जमीन भी देना सिंचाई है। विभाग का जमीन है। जमीन भी 3 डिसमिल देना है जिसको नहीं है। वोटर कार्ड वो सभी बोला है कि नहीं। हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। धरा दिया जाना खड़ा हो जाएगा उनका लड़का वाला करा दीजिए लड़का उस महिला के यहाँ मिलने तक नहीं गए, आप ऐसे में पहुंचे हैं, क्या कहें? देखिए, जो मृतका है रुक्मणी देवी, वो राजद की सिपाही थी और बहुत दिनों से वो हम लोग के साथ थी। अब वहाँ कैसे मरी हम लोग तो थे नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, हॉस्पिटल में मरी। बाद में हम लोग को सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारे कार्यकर्ता का मृत्यु हो गया है। तो चलिए, हम लोग उस समय यात्रा में थे। हम लोग हमारी यात्रा 1 तारीख को समाप्त हुआ पटना में। उसके बाद हमारे नेता लालू जी, तेजस्वी जी का आदेश हुआ कि आप वहाँ जाओ और उस गरीब परिवार को मदद करो। उनके आदेश पर आज मैं रुक्मणी देवी के जो हस्बैंड हैं, उनके बेटे हैं, आज उनके लोगों से मिले, उनके घर पर हम गए। बहुत अत्यंत गरीब परिवार है, रहने का घर नहीं है, खाने के कुछ नहीं है घर में। मतलब अब जो सबसे मतलब उसको कहिए कि माने सबसे अत्यंत गरीब है वो, उसमें हमने आकर सहयोग के तौर पर हमने 51,000 रुपया उस परिवार को हमने दिया कि आप दाह संस्कार कीजिए। और वो परिवार आज बहुत खुश है कि लालू जी के यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, राजद परिवार हमारे द्वार पाया हुआ है। ये बहुत परिवार बहुत खुश हुआ आज। ये सहयोग राशि पार्टी फंड से दिया गया है या नहीं, ये मेरा पर्सनल था क्योंकि मेरे नाम से वो चेक है, तो लेकिन उनका आदेश था। तो जब हम उस गरीब परिवार के यहाँ आए हैं और उस परिवार का दाह संस्कार करने के लिए कुछ घर में नहीं है, तो हम लोग को दायित्व तो बनता है, फर्ज बनता है कि हम लोग भी पार्टी से जुड़े हैं, तो उसको मदद किए। इसी आगे भी उस परिवार को किसी भी समस्या पर आपकी मौजूदगी रहेगी? नहीं, हमेशा रहेगी। हम तो देखकर बड़ा भावुक हुए। उस परिवार में सबसे बड़ा चीज़ है कि 3 डिसमिल ज़मीन का भी पहले हम लोग उसके हम बात करेंगे सरकार से, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम मिलेंगे कि आखिर को क्यों नहीं मिला, जब कुछ नहीं, भूमिहीन है, कुछ खाने का नहीं है। राशन कार्ड भी हम सुन रहे हैं कि कुछ 5 किलो मिल रहा है। क्या होने वाला है, उतना बेटा है, लड़की है, उसमें क्या होने वाला उस परिवार को? तो मदद होना चाहिए। इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, ये सरकार सिर्फ पेपर का सरकार बन गई है। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई गरीब का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें अडानी और अदानी का काम हो रहा है। इस गरीब परिवार को अनदेखा किया जा रहा है। अच्छा, जिस विधानसभा क्षेत्र में वो महिला आती है और इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी राजद के हैं, ऐसे में आपको अप्रोच किया गया कि उस महिला से जाके मिलिए
कुछ समझना चाहिए इसको किस रूप में नहीं, देखा किसी न किसी तरह से हमारे नेता को ये मालूम हुआ है कि उसको दाह संस्कार करने के लिए अभी तो कोई राशि नहीं मिला है। तो राशि जब नहीं मिला तो दाह संस्कार कैसे करेगी? जब पार्टी की वर्कर है वो और पार्टी सुप्रीमो तक ये में खबर चली गई आप ही लोग के माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं से वो किसी का इंतजार तो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमको भेजे कि आप जाइए उनकी मदद कीजिए, और मैं आया हूँ। एनडीए के द्वारा जो आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी मां को गाली देने के लिए, देखिए, गाली देने का जो प्रोपेगेंडा जो ये लोगों ने फैलाया है, माँ तो माँ होती है, चाहे वो गरीब की माँ हो या राजा की माँ हो, माँ सबके लिए पूजनीय है और माँ का गाली नहीं देना चाहिए। हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मंच था, उस मंच पर न राहुल जी थे, न तेजस्वी जी थे। उस मंच पर वो आदमी कौन था अभी पता हम लोग को चला मीडिया के माध्यम से, वो भाजपा का ही आदमी था, जो भी बहुत जगह हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गाली तो देना नहीं चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। रही बात जो भावुकता जो प्रधानमंत्री जी दिखाए हैं अभी 2 दिन पहले, तो आप बिहार बंदी का जो बात करते हैं, तो गुजरात काहे नहीं बंद हुआ? आप तो प्रधानमंत्री देश के हैं, पूरा देश बंद होना चाहिए, तो बिहार क्यों बंदी आप कर रहे हैं भाई? भावुकता दिखाकर इसको वोट में डाइवर्ट कर लें। विकास तो हुआ नहीं है, मुद्दा तो है नहीं कुछ। तो ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर बिहार की राजनीति को ये लोग सोचते हैं कि मोड़ दें, लेकिन ये चीज़ होने वाला नहीं है। बिहार है, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया को लोग हल्दी लगाता है। ये प्रधानमंत्री का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। जो ये लोग कोई अब मुद्दा ये लोग को नहीं बचा। ये लोग जो रैली हुआ हमारे तेजस्वी जी और राहुल गांधी से, इसलिए प्रधानमंत्री डर गए हैं, और प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी और एनडीए के लोग ये समझ गए हैं कि सरकार बनने नहीं जा रही है, तो कौन सा पैतरा हम लोग करें ताकि ये लोग भावना में आ जाए। तो ये बिहार भावना में नहीं आएगी। इसका लाभ गुजरात को मिल चुका है, तो वही चीज ये बिहार में लाना चाहते हैं, तो ये होने नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि आपने गाली की बात करते हैं, राहुल जी के माता जी को आपने जर्सी गाय बोला, वो भी तो हमारी देश की महिला है। आपने क्या क्या बोला? आप कितने महिलाओं को गाली दिए? तो आप दूसरे को गाली देते हैं और अपनी बात को जब आता है तो आप बिहार पलाते हैं। तो आपको तो विश्वास समझ सीख लेना चाहिए कि किसी दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। हम लोग गाली में विश्वास नहीं करते। हमारे नेता ने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब कौन गाली दिया? वो आदमी बीजेपी का है और उसको आप मुद्दा बनाकर भावुकता दिखा रहे हैं बिहार में, और बिहार बंदी करा रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री है, देश को बंद कराइए। देश में क्यों नहीं बंद हुआ? आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, गुजरात क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? तो ये भावुकता जो है वो बिहार में नहीं चलने वाला।